तो रिकॉर्डिंग को कर देते हैं ऑन, कर दिया ना ऑन। हाँ, और स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम्म। ओके, मेरी आवाज़ आ रही सभी को, क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि अभी आवाज़ चली गई, क्योंकि मैंने अपना माइक्रोफोन ऑन कर दिया ना से फ़ोन से, ताकि वो रिकॉर्डिंग में ना आए। ठीक है, तो वी हैव ऑलमोस्ट 23 मिनट्स समवेयर अराउंड, तो दैट इज़ इनफ दो पार्ट्स कवर करने के लिए। ठीक है, उतने में हमारा वो 200 सेक्शन है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य और बना करके रखिए। ठीक है, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, और हमेशा की तरह पहले रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन के अंदर रिवीजन पार्ट होगा, उसके बाद फिर अपना मेन जो हमारा रहता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या पहले वो देख लेते हैं। प्रकृति के तीन गुण। इससे जो पहले हमने देखा था, प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है, प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या है, और चेतना क्या है, इन तीन चीजों को डिस्कस कर रहा था, विशेषात्मक अध्ययन कर रहा था। अब प्रकृति के तीन गुण बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ने में, कि प्रकृति के तीन गुण क्या है। हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा भगवान डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा उसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे, कैसे वो रिलेट होता है हमारे साथ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में यानी कि कल हमने क्या देखा, ये देखा हमने WISEST, वाइजेस्ट। तो पहले क्या करा, अर्जुन के वाइज क्वेश्चंस थे, समझदारी भरे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस थे? कि किम कि किस प्रकार से जो है क्या क्या बोला था, अब मैं पहला बोल रहा हूँ, कि किस प्रकार से व्यक्ति आप तक पहुंच सकता है, और किस प्रकार से ध्यान करना है, योग लगाना है। तो भगवान ने बताया था कि कर्म के माध्यम से ज़्यादा भी कर सकते हो, वैसे तो स्मरण भी कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, लेकिन निष्काम कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है एज कम्पेयर टू ध्यान वगैरह के, जो कि थर्ड चैप्टर के अंदर ही बताया था। फिर उसे घुमा करके फ्लिप करके दोबारा कल फिर बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की क्या क्या पद्धति है, स्मरण करना है और ज्ञान लगाना है, यानी कि अलग अलग प्रकार से किस तरीके से भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जाता है, उसकी थोड़ी सी विधि बताने का प्रयास किया था भगवान ने। प्रयास क्या कहता, मतलब पूरा बताया ही था। फिर सोल एंड सुपर सोल, दो चीजें बताई थी, किस प्रकार से आत्मा होती है और परमात्मा होती है, दोनों का क्या संबंध है, आपस में क्या सामंजस्य है, उसका स्थापित किया था। भगवान परमात्मा है, और सोल यानी कि आत्मा जीव है, मतलब भगवान की अंश है। हालांकि वो भी ब्रह्म, जो सोल है आत्मा, वही ब्रह्म कहलाती है, और जो भगवान है वो परम ब्रह्म कहलाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से भगवान इंजॉयर है, इज सुपर मोस्ट सुप्रीम इंजॉयर, हर प्रकार से भोगता है हर चीज के, वो समझने का प्रयास किया। ठीक है, और सीकर टू सेव, किस प्रकार से खोजी से हमें दृष्टा बनना है, कि इन इन द सीक्वेंस ऑफ सर्चिंग वी हैव टू बी अ सर्चर। नहीं, ऐसे ही बोलेंगे क्या? हाँ, मतलब सर्च करने के प्रोसेस के अंदर हमें खोजी बन जाना है, कि ढूंढ लिया, दृष्टा बनना है। फिर ट्रांसेंडेंटल की क्या है, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ये कितना दिव्य है, क्या इसका तत्व है, वो थोड़ा जानने समझने का प्रयास किया। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम नहीं बोलते, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन है वो है ट्रैप। अच्छा है, सुनने में लगता है ट्रैप। ट्रैप का मतलब एक तरीके से जाल होता है ना, तो वैसे ही जाल है ये भी, तीन प्रकृति के तीन गुणों का जाल है। ठीक है, तो TRAP, ठीक है, ट्रैप। थ्री मूड्स, यानी किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं, और R फॉर रेस फॉर प्रोमिनेंस। ठीक है, प्रधानता के लिए स्पर्धा, किस प्रकार से किसकी प्रधानता ज्यादा है, उसके बीच में कंपटीशन चलता है। ठीक है, एक्शंस इन द मूड्स, गुणों के अंतर्गत कर्म, किस प्रकार से प्रकृति के प्रभाव में आकर ये कर्म करते हैं। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, कि ना ही कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठस्थ कर्मकृत, अकारते ही अवश्य कर्म, सर्वे प्रकृति जैर गुणे। यानी कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब हम कार्य करे बिना नहीं रह सकते, हमेशा हमेशा हर वक्त हम कोई ना कोई कार्य करेंगे। क्यों? सर्वे प्रकृति जैर गुणे, अंदर की जो प्रकृति है वो फोर्स करती है, और प्रकृति क्या है, यही तीन गुण, ये बेसिकली फोर्स करता है हमें कार्य करने के लिए। अब वही इस चैप्टर के अंदर थोड़ा डिटेल में आएगा, किस प्रकार से वो एक्ट करती है। फिर प्योर लाइफ, इन सबको त्यागने का पवित्र जीवन किस प्रकार से बिताना है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं एंड में। लेकिन फिलहाल स्टार्ट करेंगे टी, टी फॉर थ्री मूड्स, प्रकृति के तीन गुण।
उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज दैट। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अध्याय 13 और 14 के मध्य क्या संबंध है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 14। ठीक है, उन दोनों के बीच का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको स्टैब्लिश करने का थोड़ा प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, श्लोक 13.20 में वर्णन हुआ है कि कैसे जीव अपने भोग की इच्छा के कारण माया के बंधनों में फंस जाता है। देखा था हमने किस प्रकार से भोग की इच्छाओं की वजह से, नाना प्रकार की इच्छाओं की वजह से व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है, देखा था हमने। और अध्याय, हाँ, 12 में बताया गया है कि किस प्रकार माया प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जीवों को बांधती है। अच्छा, 14 है, सॉरी। अब इस चैप्टर के अंदर क्या बताएंगे कि जो माया है, भगवान की माया शक्ति, हमने 8 चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, 2 प्रकार की प्रकृति, परा और अपरा। तो माया जो है पराशक्ति का विस्तार है। ठीक है, तो पराशक्ति के अंदर जीव आता है, और माया यानी कि माया शक्ति। तो माया जो है प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से जीव को बांधती है। ठीक है, और कैसे बता रहे भगवान यहाँ पे, इस प्रकार से श्लोक के अंदर बता रहे, क्या बोल रहे हैं, पुरुषः प्रकृतियो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गो स्यात् सदा सद्सोधो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसी प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। ठीक है, अब हम सबका ना एक संबंध है प्रकृति के 3 गुणों के साथ, और उसी प्रकृति के 3 गुणों के संबंध के हिसाब से हम कार्य करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकृति के 3 गुणों के साथ कार्य करने से हम नाना प्रकार की यूनिया में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के अंदर रजोगुण का बहुत प्रभाव है, सपोज, या मान लो कि किसी को मांस खाना बहुत अधिक पसंद है, तमोगुणी एक्टिविटी, तो अगले जन्म में क्या बनेगा, शेर बनेगा, क्योंकि शेर क्या है, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर है। क्योंकि शेर क्या है, बहुत मांस खाता है और पूरा दिन सोता रहता है, 12 घंटे सोता है दिन में, तो क्या है, तमोगुण का प्रभाव जाता है। लेकिन रजोगुण भी है शेर के अंदर, राजसिक स्वभाव है, मार के खाएगा। तो जिस प्रकार की प्रकृति मनुष्य जीवन में बनाते हैं, उसी प्रकार से अगले की यूनि मिलती है। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है छोटा सा, वो है कबूतर का। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर सेक्स लाइफ से बड़ा अटैच्ड है, ठीक है, ही इज वेरी मच अटैच टू सेक्स एडिक्शन, सेक्स लाइफ, तो अगला जन्म फिर कबूतर का मिलेगा। तो कबूतर क्या है, थोड़ा सा खाता है, लेकिन दिन में कई बार कबूतरी का कबूतरी का संग करता है। तो जब मनुष्य जीवन में इस प्रकार का कार्य करा, उसी प्रकार से प्रकृति ने जो जिस प्रकार से उसको फोर्स करा, फिर उसने एक्ट करा, उसी प्रकार से नेक्स्ट यूनि मिलती है। ठीक है, दिस इज हाउ हम देहांतरण करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और प्रधान होती है, वो होता है भाव। आया था ना हमारे 9 चैप्टर के अंदर कि अंत काले च माम नहीं यदा यम यम वापि स्मरन् भावं तज्जत अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी कि जिस जिस प्रकार के भाव में अंत काल में शरीर को त्यागोगे, उस प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत पुरानी कहावत, तो इन द सेंस के कुछ कविता कुछ है जिसमें बोलते हैं ना कि पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, ऐसा कुछ है ना कि आ, लाल किले की कुछ ऐसी चुराई है, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में सड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। तो बिल्कुल वैसा सा यहाँ पे लॉजिक भी है कि अब तो आपने ऐसा काम करा है, अब तो नरक जाना पड़ेगा, यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे, फिर अगले जन्म में के सूअर बनना पड़ेगा। तो कुछ वैसा सा हिसाब किताब है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस प्रकार की प्रकृति रहेगी उस प्रकार के कर्म करोगे, उस प्रकार के कर्म करोगे, फिर उस प्रकार की यूनि में जाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इस अध्याय में कृष्ण वर्णन करते हैं कि गुण क्या है, वट आर दी क्वालिटी, किस प्रकार के गुण होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, किस प्रकार के जीवों को बांधते हैं, और कैसे वे कृष्ण भक्ति भक्ति के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। यानी कि गुण क्या है, पहला सवाल, कैसे कार्य करता है, दूसरा सवाल, और किस प्रकार से जीवों को बांधता है, 3 सवाल, और चौथा क्या है, किस प्रकार से कृष्ण भक्ति से इसे नष्ट किया जा सकता है, सोल्यूशन है। तो पहला गुण क्या है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं मुख्यतः। हम सब जानते हैं, सामने लिखा हुआ है, सत्व रजस तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ठीक है, तो गुण क्या है, 3 गुण है।
कैसे कार्य करते हैं वो भी आगे देखेंगे, और कैसे प्रकार के जीवों को बांधते हैं वो भी आगे देखेंगे। थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि एक ऑफिस में व्यक्ति है, ठीक है। एक अच्छा बॉस है, एक खड़ूस बॉस है, और एक बहुत ही मायूस सा बॉस है, मतलब गाली देता रहता है, बहुत ही गंदगी, मतलब कहते हैं ना मूड खराब कर देने वाला बॉस है, इस तरीके से। तो एक तरीके से है सात्विक बॉस, कि आपका केयर केयर करता है। हालांकि ऐसे बॉस नहीं मिलते मार्केट के अंदर, ये सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं। लेकिन हाँ, मान लो ऐसा सपोज कि हो गया कि बहुत ही सात्विक बॉस है, आपका बड़ा ख्याल रखता है, सैलरी टाइम पे देता है, इंक्रीमेंट करता रहता है, आपका हाल चाल पूछता रहता है। सदोगुण का सब प्रभाव है। राजसिक बॉस है, हमेशा आपके पीछे जो है सुई चुभ होता रहता है, चल काम कर काम कर काम कर, घर आता है तो भी काम करवाता है, ठीक है। तो राजसिक स्वभाव। तम तामसिक, कि बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब तमोगुण में रहता है कि मतलब व्यक्ति इसमें बॉस तो तमोगुण में नहीं ला सकता, लेकिन मतलब खुद से तमोगुण में आ गए कि यार वही रोज ऑफिस जाना है यार, थक गए यार। तमोगुण, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कहने का इन द सेंस की तीन प्रकार के गुण हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमें बांध रहे हैं, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन कृष्ण भक्ति के माध्यम से किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, थोड़ा समझने का इस चैप्टर के अंदर प्रयास होगा, समझने का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण परम ज्ञान की महिमा बताते हैं। अब वो कृष्ण बता रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की क्या ग्लोरीज है, और वो किस माध्यम और किस तरीके से प्रकृति के तीन गुणों से बचने का हमें रास्ता देंगे, ठीक है। तो प्रथम दो श्लोकों में कृष्ण उस परम ज्ञान की महिमा बताते हैं जिसका वर्णन वे इस अध्याय में करेंगे। तो पहले दो श्लोकों में वो उस परम ज्ञान की महिमा बता रहे थे जिसका इसमें वर्णन आने वाला है। ठीक है। क्या बोलते हैं भगवान कि कृष्ण सर्वोत्तम ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान, इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान वाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पारां सिद्धिमितो गता। ज्ञान नाम ज्ञान मुक्ता नाम, ऐसा ज्ञान है जो कि मुक्त न उत्तम, उत्तम जो कि उत्तम भी उत्तम है। तो यानी कि ऐसा ज्ञान भगवान बता रहे हैं जो कि हर प्रकार से टॉप मोस्ट नॉलेज है, यानी ज्ञान में भी उत्तम है, ठीक है। यज्ञात्मा मुने ही सर्वे, और इसको जान करके जो मुने हैं यानी इंसान मनुष्य है सारे, परम सिद्धि मितोगत, हर प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का ज्ञान है ये। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के परिणाम क्या है, वट विल बी द रिजल्ट ऑफ गेटिंग दिस नॉलेज, मन में सवाल आता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सेशन कर पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, तो ठीक है जैसा भी लगेगा, ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं खुद ही लेट हूँ तो मैं ज़्यादा डिमांड नहीं रख सकता ना आपके सामने। मैं आपका दोषी हूँ, आपका अपराधी हूँ, तो ज़्यादा मैं आपको वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के लेट नहीं था, मैं किसी कारण से लेट था, तो फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि इदम ज्ञानो इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम सर्वात्मगमागताः सर्वे गुपिनोपजायन्ते प्रलयनावर्तन्ति च मम साध्यं जगतः। तो इदम ज्ञान मुपश्चित्य मम सार्धम मम सार्धम मगा मम सार्धम यमागतः, यानी कि इदम ज्ञानम, इस प्रकार के इस ज्ञान को प्राप्त करके बड़े से बड़ा व्यक्ति भी साधु बन सकता है, साधु प्रकृति का हो सकता है, ऐसा कुछ बताने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भगवान इस ज्ञान को क्या बोल रहे हैं, बहुत ही उत्तम ज्ञान है, बहुत ही ट्रांसीडेंटल है, और एवं ही किसी को प्राप्त नहीं होता, बहुत ही रेयर है, और बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान की, ज्ञान की महिमा बताने के बाद कृष्ण अब जीव प्रकृति और स्वयं उनके बीच के संबंध को बताते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं इसके बाद, पहले ज्ञान की महिमा बता दी कि ज्ञान क्या है, उत्तमम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेयस्कर, बहुत ही हाईएस्ट लेवल का, बहुत ही टॉप लेवल का, बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है। अब कृष्ण बता रहे हैं जीव के बारे में, यानी कि हमारे बारे में, प्रकृति के बारे में, इस नेचर के बारे में, और स्वयं उनके बीच के संबंध को बताते हैं, और प्रकृति और जीव का क्या संबंध है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वैल्यू बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये हमारे अंदर की चीज को खोलते हैं। जैसे एक बार आई थिंक कौन सी माता जी थी, मिस चौहान माता जी थी, पता नहीं कौन सी माता जी थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्रभु जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो इस चैप्टर को उन्हें अटेंड करना चाहिए, अगर शायद अभी आज ना हो, लेकिन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हम सबके लिए किस प्रकार से अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाना कि किस प्रकार से हमारा प्रकृति का क्या संबंध है,
क्यों हमें क्रोध आता है, हम तमस में जाते हैं, रजस में जाते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो उसमें भगवान इसको थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान की, कृष्ण प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। कृष्ण के माध्यम से ही जो प्रकृति है वो इम्प्रेग्नेट होती है, ठीक है, यानी कि चलन में आती है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर के अंदर, नहीं, फोर्थ के अंदर पढ़ा था शायद, कि किस प्रकार से अ, सृष्टि से पहले सारे जो जीव हैं अव्यक्त रहते हैं, फिर उसके बाद व्यक्त होते हैं, फिर दोबारा से अव्यक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं जगत के ऊपर, तो जगत चलन में आता है। फिर दोबारा से दृष्टिपात जब सांस अंदर लेते हैं तो चलन, मतलब सृष्टि वापस अंदर चली जाती है। सारे के सारे प्राणी, पूरी भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत भगवान के श्वास भरने से उनके अंदर समाहित हो जाता है। फिर दोबारा से छोड़ते हैं, फिर प्रकाशित करते हैं, अपने नेत्र डालते हैं, नेत्रपात करते हैं, फिर से प्रकृति चलन में आती है। हमने एट्थ में भी करा था आई थिंक, सेवन्थ में भी करा था, और आई थिंक थोड़ा मोड़ा फोर्थ फिफ्थ के अंदर भी करा था। मतलब कॉन्टिन्यूसली इसको चीज़ों करते आ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो भगवान अब आगे इसमें इसको एलेबोरेट करते हुए क्या बोल रहे हैं कि मम योनिर्महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भादमायहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महत् भारम, मम योनिर मत ब्रह्म, यानी कि हर प्रकार की योनि मुझसे ही, तस्मिन् गर्भादहमें, मुझसे ही उससे क्या कहते हैं प्रारंभ होती है, मुझसे ही उसका जन्म होता है। संभवा सर्वभूतानाम, और सारे प्रकार के जीवात्माएं, ततो भवति भारत, मुझसे ही प्रकट होते भारत। भारत मतलब अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण सभी जीवों के पिता है और प्रकृति माता है। ठीक है, आपने शायद सुना होगा बहुत पहले कि कि ब, 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 क्या था यार वो, कि माता पिता, मतलब कुछ कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो था। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि कृष्ण माता है और प्रकृति पिता, सॉरी, कृष्ण पिता है और कृष्ण माता के समान। अब यहाँ पे इस चीज समझनी जरूरी है कि ये एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है कि कल से हम दुर्गा देवी को माता मान लें और भगवान विष्णु को पिता मान लें, ऐसा नहीं है। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दुर्गा माता भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्ति है, वो हमारी डायरेक्ट माँ नहीं है। हमारे सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण माता, तुम ही हो माता च पिता तुम्हें, तुम ही हो बंधु च सगा तुम्हें, तुम ही हो विद्या च द्रविणम तुम्हें। भगवान ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान इस चीज को बताने का प्रयास करे कि क्योंकि प्रकृति मुझसे प्रकट हुई है ना, तुम्हारे केस में वो माता मान लो उसे। इसलिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आते हैं, लोग बोलते हैं कि ना, ये क्या आप कृष्ण कृष्ण लगा रखे हैं, माता को मानो, दुर्गा माँ, ये माँ, सबकी माँ है वो, भगवान की भी माँ है वो। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे हैवी चीजें बोल देते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा लगता है रे, तो खतरनाक चीज बोल रहे हैं। और हमने ना, एक्चुअली हमने प्रॉब्लम ये है कि ना, हमने टीवी सीरियल में भी ये देखा है। हम टीवी सीरियल लगाते हैं पहले के समय में, तो क्या देखते हैं कि एक कोई औरत है, स्त्री है, उसको किसी ने तंग करा, वो काली का रूप ले लेती है, हाथ में वो आ जाता है, वो घास काटने वाला होता है ना, वो तो क्या बोलते हैं, हमारे दांत में धतूली बोलते हैं हमारे गाँव में। एक बहुत पुराना गाना था कि गाढ़ किनारा उड़नी भंवरा, हाथ दातुली जोड़ी कमरा। तो धातुली बोलते हैं हमारे गांव में, तो धातुली लेकर के ऐसे दिखाते थे, तो पूरा दिखा रहे थे भाई कौली बन गई ऐसी, इतनी लंबी चौड़ी जीप बाहर आती है। उसी जीप से दारू पीती है वो, सिगरेट पीती है, नॉनवेज खाती है, और उसे वो काली माता बना रखा होता है सीधे। तो इतना, इतनी गंदगी फैला रखी है ना, क्या बोलूं। तो कहने का मतलब ये, इसको एज इट इज नहीं लेना है, समझने के लिए बस समझना है। और वैसे भी साधारण से ही यहाँ नहीं एप्लीकेबल होगी, जीव शक्ति के अंदर आती है, कभी चर्चा करेंगे उस बारे में भी। ठीक है, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मुत्तया सर्व भविन्त्यः तस्मा ब्रह्म महत्नोर बीज प्रदा पिता, कि मैं ही सबका क्या हूँ, बीजा प्रदा पिता, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यानी कि जिस प्रकार से एनर्जी दी जाती है, जिस प्रकार से एक पुरुष बीज को स्थानांतरित करता है स्त्री के गर्भ में, उसके बाद जाकर के जीवन आता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब तक भगवान भी बीज इस प्रकृति के संपर्क में नहीं लाते, जब तक प्रकृति के स्थानांतरित नहीं करते गर्भ पे, तब तक प्रकृति से जीवन नहीं आता, तब तक प्रकृति अचल है। इसलिए भगवान का इंपॉर्टेंस इसलिए भी आ जाता है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जनरली क्या है, ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, ठीक है, शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो विष्णु जी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इसलिए है जस्ट बिकॉज कि उनसे ही मेंटेनेंस हो रहा है। अगर भगवान शक्ति खींच लेंगे तो ना क्रिएशन हो पाएगी, ना डिस्ट्रक्शन हो पाएगी, ना मेंटेनेंस हो पाएगा। तो भगवान की शक्ति से ही इसी चीजें चल रही है।
क्योंकि भगवान क्या है, बीजा बीज प्रदापिता, बीज प्रदान करने वाले पिता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवितः संभन्तिः तासां ब्रह्म महर्नोरिहं बीजा प्रदापिता, यानी कि मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। चाहे आवाज आई थी ना इसकी, ऑडियो की वीडियो की, सॉरी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट और फिर एंड करते हैं इस चीज को, ठीक है। क्या कह रहा है कि भगवान की सत्वम राजस्तम इदम गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कौन से? सत रज तम। ये है सतो रजो तथा तमो। हे महाबाहु अर्जुन, शक्तिशाली अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। यानी कि जब प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में जीव आत्मा आती है तब फंस जाती है। एग्जाम्पल दो, सिंपल सा एग्जाम्पल दो। आप बाहर रास्ते से जा रहे थे, भेल पूड़ी खा रहे थे, और एकदम से मिर्ची लगी, तो मैं क्या करूं, मतलब मिर्ची लगी तो क्या हो गया, रजोगुण के प्रभाव में आ गई, मिर्ची लगी मिर्ची लगी मिर्ची लगी, रजोगुण रजोगुण बढ़ गया आपका। सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आप वो प्रकृति यानी कि जो आपने खाया, क्या बोला, भेलपूरी अगर नहीं खाई होती तो रजोगुण नहीं आता। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी नहीं खा रहे थे, इस बार सिंपल जा रहे थे, काम पे जा रहे थे, तो एकदम से मान लो आपके पास सामने को डैशिंग सा गबरू पहलवान, 6 पैक ऐप वाला, हट्टा कट्टा, सुंदर सा, कहते क्या, वो क्या बोलते हैं, बियर्ड, कौन सी बियर्ड होती है, बकरी बकरी दाढ़ी बोलते हैं, कौन सी, फ्रेंच बियर्ड वाला कोई डैशिंग सा गबरू आ गया, तो उसको देख के कैसा लगे एकदम। या फिर कोई स्त्री आ गई मान लो, तो रजोगुण आ जाएगा। प्रकृति के संपर्क में जैसे जीव आता है उसको अटैक कर लेती, चाहे वो रजोगुण हो सतोगुण हो, यानी कि प्रकृति सत रजतम है, और जब उसके संपर्क में आता है गुण बन जाता है हमारा। सतोगुण का प्रभाव होता है रजोगुण का, तमोगुण का, तो प्रकृति के संपर्क में जिस प्रकार से हम आते हैं उस प्रकार से गुण आ जाते हैं। इसीलिए जब हमने देखा था अष्टांग वाले सेक्शन के अंदर कि अष्टांग योग में क्या कर रहे थे, पहले कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद जा करके अष्टांग योग पे आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकृति नहीं छोड़ेगी तब तक उनसे जो आ रहे गुण है उनसे निजात नहीं मिलेगा। जब तक उनसे निजात नहीं मिलेगा तो अष्टांग योग का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति फोर्स करती रहेगी कार्य करने के लिए। और बिना प्रकृति से छुटकारा पाए अष्टांग योग में चले गए तो क्या बन जाएंगे, मिथ्याचारी बन जाएंगे, जो कि भगवान ने 3rd चैप्टर के अंदर बताया ना। क्या बोला? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने कि हर प्रकार से कर्म इंद्रियों को संयम कर लिया लेकिन अभी भी मन से स्मरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? मिथ्याचारी स उच्यते, मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसलिए प्रकृति, गुण और जीव तीनों को पकड़ना है। प्रकृति के 3 गुण, मतलब 3 प्रकृति के गुण, वो किस प्रकार से जीवात्मा को इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से फिर वो फॉलन कंडीशन में आता है। ये एक बहुत ही पूरा साइंस है इसके पीछे, और मजेदार है, मजा आ रहा होगा ना सुन करके। इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो और चीजें निकल करके आ सकती है, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा निकालना है तो उससे थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी है इसके बाद। तो व्यक्ति खुश है सतोगुण, कोई बहुत क्रियाशील है रजोगुण, कोई अन्य व्यक्ति असहाय है तमोगुण। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज दिया गया है। आप बहुत शांत हो, अच्छे से सुन रहे हो, सतोगुण में हो, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हो, है ना, बंदर की तरह इधर से उधर नाच रहे हो, रजोगुण आ गया। या शेर की तरह सो गए हो, तमोगुण। सिंपल, ठीक है। गुणों के प्रभाव में जीव का बंधन होता है, यानी कि गुण के प्रभाव में आकर के जीव बंधता है। क्या बोल रहे हैं? सत्वम रजस्तम इदम गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहु देहि देहिनम व्ययम। निबधनन्ति महाबाहु यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आकर के, चाहे वो सत्व हो रजो तमो, निबधनन्ति महाबाहु, जीव आत्मा क्या है, बंधन में पड़ती है। तो यानी कि जब तक प्रकृति के 3 गुणों से निजात नहीं मिलेगा हम उससे बाहर नहीं आ सकते, उस चीज को क्रॉस नहीं कर सकते। ये सेक्शन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड, मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ कैसे हो रही है? अभी तक तो फिनिश हो जाना चाहिए था। जस्ट अ सेकंड, कहीं हम
बहुत ज्यादा भावना में तो नहीं बह गए हैं, क्योंकि सेक्शन तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, आधा घंटे से ऊपर चल गया। या मैं स्लो चल रहा हूँ आज थोड़ा, क्योंकि सेक्शन तो खत्म हो जाना चाहिए था, 10 बज गए ऑलमोस्ट। और कितना खींचेंगे भैया। ठीक है, एक सेकंड है। अगर लंबा है इसके बाद तो हम एंड कर देंगे। ठीक है, करना ही पड़ेगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ अभी और है, 19 तक है। फटाफट से निपटा दे फिर, फटाफट कर ही लेते, क्यों इतना रोना फिर। खामा खामा फिर वो बीच में से निकालना पड़ेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं फिर। गलती मेरी है, मैं लेट हूँ, मैं आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। कृपया करके मुझे इस बात के लिए क्षमा करिए, गाली मत दीजिएगा मुझे, बुरा भला मत कहिएगा, आपको नुकसान होगा। तो सहन कर लीजिए। तो गुण शुद्ध जीव को किस तरह बांटते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? तत्र सत्वं निर्मल आत्मा, प्रकाशन्मा महान्यम, सुख संगेन बध्यांति, ज्ञान संगेन चानधा। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, अभी थोड़ा सा सीक्वेंस में निकलते हैं। ठीक है। रजोगुण द्वारा किस प्रकार से बंधन में आते हैं? रजो रागत्मकं विधम, तृष्णा संगस्तमद्वयम्, तन्ने बंधन्ति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्। यानी कि राग, राग से जो है आता है, सत्वगुण का प्रभाव राग से आता है। और वो है सत्वगुण निर्मलम, यानी कि जो निर्मलता शांति है वो सत्वगुण से आती है। तमोगुण में क्या होता है? तमस्त्वज्ञान अज्ञेयम विदम, तस्मस् तस्मस्त अवाजनं विधि, मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभि, स्थानिधानादि भारत। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण के लक्षण है। सारांश में निकल के आता है कि सत्वम सुखे सजंती, सजति, रजा कर्माणि भारत, ज्ञान आवृत्त तमः, प्रमादे सुजित्युक्तः। यानी कि सत्वगुण के अंदर ज्ञान आता है, रजोगुण के अंदर कर्म आता है, तमोगुण के अंदर प्रमाद और अ, प्रमाद आता है, बेसिकली पागलपन और एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह तमोगुण के लक्षण है। समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कर लेंगे। थोड़ा मौके की नज़ाकत को समझना जरूरी है समय। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे की? वही सब है कि तत्र सत्वं निर्मल आत्मा, प्रकाश प्रकाशाकम प्रकाश कामनामयम, सुख संगेन बध्या बध्नाति, ज्ञान संगेन चानधा। कि हे निष्पाप, अर्जुन को बोल रहे हैं कि सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और